और फक्र महसूस करते। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा पेंडे खान। अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने है पेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले पेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीनाबेग साहब, पेंडे खान का धीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है, हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। हमने उससे जितनी लड़ाइयां लड़ी, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल। वजीर खान भी परेशान ना होता तो ये पैगाम ना भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा बोल दिया और जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु ने हर तरफ पांव पसार दिए। सिपाहियों में बीमारी फैलने लगी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खजाने खाली होने लगे। सिपाहियों में बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किले में भी हालत ठीक नहीं थी। 6 महीने से किले में खाने पीने का सामान ना के बराबर था। भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंहों ने गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। गुरु साहब ने अपनी माताजी को उनके पास बात करने के लिए भेजा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी विनती मंजूर कर ली है। बस इस बिदावे पर लिख दो कि तुम उनके सिख नहीं और वो आपके गुरु नहीं। हम लिखने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब सिवाय भूखमरी और मौत के अलावा कुछ नहीं। इस किले को छोड़कर जाना ही अच्छा है। अगर कोई और सिंह आज से खुद को सिंह नहीं कहलाना चाहता तो वो भी इनके साथ बाहर जा सकता है।
100 सिंह छोड़कर जाना चाहते थे, पर सिर्फ 40 ही गए। बाकियों के ज़मीर ने आज्ञा नहीं दी। सिपे सालार, वो सिंह जा रहे हैं। रुक जाओ, लगता है डर कर भाग रहे हैं। जाने दो। सही सोचा जनाब। इससे पहले कि हमारी फौजें घेरा तोड़ दें, बस ऐसे ही ये किला खाली हो जाए। एक बार धोखा देने के बाद आखिरकार घास में सांप की तरह रेंगता वजीर खान का गुरु साहब को पैगाम आया, जिसमें मुगलों ने अपने धर्म और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की कसम खाई कि अगर गुरु साहब किला खाली कर दें तो कोई उनकी परछाई की तरफ भी नहीं देखेगा। वो जिस तरफ जाना चाहें अपने सिंगों को लेकर जा सकते हैं। गुरु साहब ने इस प्रस्ताव को अपने कुछ करीबी सिंहों के कहने पर मंजूर कर आनंदपुर का किला खाली कर दिया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माता जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माता जी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दल के पीछे सबकी रखवाली करते चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए? आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जोर से जप्फी डालने को दिल करता है। मेरा भी। खान साहब, समझौते मुताबिक गुरु और उनके सिंगों ने शांतिपूर्वक किला खाली कर दिया। मुझे किले की ईंटें सर पर मारनी है? मुझे तो अपना शिकार गोविंद किले से बाहर चाहिए था। इच्छा तो पूरी हो गई, अब सोच क्या रहे हैं खान साहब? हम ये नहीं कर सकते। हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम? ये लोग जैसे ही कीरतपुर पार करने लगे, पीछे से हमला बोल दो। गुरु के साथ साथ एक भी सिंह जिंदा ना बचे। हमारा पीछा कर रही है। कोई परवाह नहीं, हम मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा कहाँ संभालें अजीत सिंह जी? हम सैकड़ों में और दुश्मन हजारों। वो सामने दो पहाड़ियों से हजारों की गिनती में दुश्मन वहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। आओ। साथ संगत जी, गुरु साहब का आदेश है कि अमृत वेले को देखते हुए आसादी वार दे दीवान सजाए जान। मुगलों और राजपूतों का एक और झुंड हमारी तरफ आ रहा है। इन दोनों भाइयों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह जी, दुश्मन चालाकी से किसी और रास्ते जाकर सिरसा किनारे हमला न कर दे। हमें एक बार जाकर देख लीजिए। आप चलिए, मैं आपके पीछे से आता हूँ। पहाड़ी पर पड़े उस पत्थर को फेंक कर रास्ता कर दो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सिरसा किनारे जाकर एक बार वहां की खबर ले लीजिए। भाई दया सिंह जी, हमारे आधे से ज्यादा सिंह शहीद हो चुके हैं। आपके साथ औरतें और बच्चे हैं। सिरसा का पानी चढ़ता जा रहा है।
आप इनको नदी पार करवाना शुरू करो और अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी नहीं आए, उनको इस जंग से बाहर लाना होगा। खड़े हो जाओ, यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाए। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। जी पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं आपके पैर ना उखाड़ दे। सिंहों का मोर्चा भारी पड़ रहा है, पहाड़ी पर चढ़कर उन पर पीछे से वार करो। पीछे से वार हुआ है। खान साहब, हम पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। माताजी, हम दूर तक देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मनी सिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। फिर देख कर आता हूँ, शायद अजीत वीरा या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माता जी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है, जैसे वाहिगुरु की मर्जी। उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन खतरा देखते हुए शायद दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। कोटला निहाम होते हुए पुरमाजरा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गई। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की ओर खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए, पर साधन फिर भी सीमित है। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ गुरु पिताजी
गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए हैं। दशमेश पिताजी, आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंहों का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे। चमकौर के बाशिंदों, सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो?